हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन एक बार फिर से RDX GS गुरु में। दोस्तों, हम पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी पढ़ रहे हैं, उसमें लेक्चर नंबर 5 हम पढ़ेंगे। ठीक है, चलो शुरू करते हैं बिना समय गवाए। ओके, तो चलो कलर चेंज कर लूँ क्या? ठीक है, इसमें वाला कलर रहता है ना, ये वाला थोड़ा सा गहरा कर लेते हैं और बड़ा कर लेते हैं। ओके, हाँ ये सही। चलो ठीक है। चलो तो पहला क्वेश्चन है, चलो, निम्नलिखित में से कौन जैव विविधता के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण रणनीति है? इनमें से कौन सी? तो कौन सी है? जैव मंडल रिजर्व। ए ऑप्शन सही है, जैव मंडल रिजर्व सबसे महत्वपूर्ण रणनीति है। ओके, ए ऑप्शन सही है। चलो, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल वनस्पति संरक्षण हेतु स्वस्थान है, यानी इन सिटू? इन सिटू नहीं है, कौन सा नहीं है? देखो अब इनमें से बताना है। जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र, बायोस्फीयर रिजर्व है, वनस्पतिक उद्यान, राष्ट्रीय पार्क और वन्यजीव प्राणी अभ्यारण्य। कौन सा नहीं है? तो वनस्पतिक उद्यान। ये क्या होता है? वनस्पतिक उद्यान इन सिटू पद्धति के अंतर्गत नहीं आता। क्या है ये? एक्स सिटू है, बी ऑप्शन है ना। ओके, चलो अगला देखते हैं। राष्ट्रीय उद्यानों में आनुवांशिक विविधता रख रखाव किया जाता है, कैसे किया जाता है? तो इन सिटू संरक्षण द्वारा, एक्स सिटू द्वारा, राष्ट्रीय उद्यानों में तो किसके द्वारा? ये भैया इन सिटू संरक्षण द्वारा। ठीक है, ए ऑप्शन सही है। चलो अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन स्वस्थान है, यानी वही इन सिटू रणनीति का उदाहरण नहीं है ना? तो कौन सा नहीं है बताओ? जैवमंडल, आगार, वनस्पतिक बाग, है ना, राष्ट्रीय उद्यान, पवित्र उपवन। कौन सा नहीं है बताओ? कौन सा नहीं है इसमें? ऑप्शन बी, वनस्पति बाग। बाग क्या है? एक्स2 है, एक्सी टू। एक्सी टू में क्या क्या होता है? जीन बैंक, ऊतक संवर्धन केंद्र, वनस्पति उद्यान, चिड़ियाघर, एक्वेरियम, ये सब एक्स2 में आते हैं। ठीक है, बी ऑप्शन सही। ओके, जीवमंडल आरक्षित परिरक्षण क्षेत्र है, इनमें से कौन सा है? तो बताओ क्या है? आनुवांशिक भिन्नता के। देखो क्या होता है, जीवमंडल आरक्षित परिरक्षण क्षेत्र आनुवांशिक भिन्नता से संबंधित होते हैं। इनमें जीवों की आनुवंशिकता को बनाए रखने के लिए संरक्षण किया जाता है। ठीक है, डी ऑप्शन हो गया। चलो अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से किस में प्रवाल भित्तियाँ हैं? अब इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। हमारे जो है देश में 4 प्रमुख क्षेत्र हैं जहाँ पर प्रवाल भित्तियाँ पाई जाती हैं। इनमें से 3 है, एक नहीं है। कौन? देखो, अंडमान निकोबार, कच्छ की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, यहाँ पाई जाती हैं, सुंदरवन में नहीं है। अब 3 तो ये हो गए, एक और है। इंडिया में 4 ही जगह हैं जहाँ ये प्रवाल भित्तियाँ पाई जाती हैं। तो चौथा कौन सा है? चौथा है लक्षद्वीप। इन तीनों में अंडमान निकोबार, कच्छ की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, इनमें लक्षद्वीप और जोड़ दो, 4 हो जाएंगे। तो कौन सा ऑप्शन होगा इसके हिसाब से? ऑप्शन ए हो गया, 1 2 3। ठीक है, चलो। जैव विविधता निम्नलिखित माध्यम द्वारा मानव अस्तित्व का आधार बनी हुई है, मतलब इनके किसके द्वारा? तो कौन सा है बताओ? तो ये मृदा निर्माण सही है, बिल्कुल सही है। मृदा अपरदन की रोकथाम करती है, ये भी करती है। जैव अपशिष्ट का पुनर्चक्रण करती है, शस्य परागण करती है, तो ये सभी सही है। इन सब का काम करती है भैया, हैं, जैव विविधता के लिए। ओके, तो हो गया डी ऑप्शन। अगला, प्राकृतिक एवं प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन, IUCN है ना, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज तथा वन्यजीव प्राणीजात एवं प्राणीजात की संकटापन्न स्पीसीज के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन, मतलब इसको साइट्स बोलते हैं, के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से सही है, ये बताना है। साइट्स के बारे में सीधी सी बात है। तो IUCN संयुक्त राष्ट्र UN का एक अंग है तथा साइट्स सरकारों के बीच अंतर्राष्ट्रीय करार है। सही है क्या बात? IUCN संयुक्त राष्ट्र का अंग है? नहीं, ये गलत हो गया पहला ही बात। चलो अगला देखते हैं। IUCN प्राकृतिक पर्यावरण के बेहतर प्रबंधन के लिए विश्व भर में हजारों क्षेत्र परियोजना चलाता है, ये सही है। साइट्स साइट्स उन राज्यों पर वैध रूप से आबद्धकारी है जो इनमें शामिल हुए हैं, लेकिन इन कन्वेंशन और राष्ट्रीय विधियों पर स्वस्थान नहीं लेता है, मतलब राष्ट्रीय विधियों का स्थान नहीं लेता है। ये देखो, ये आबद्धकारी है उन पर, लेकिन ये कन्वेंशन जो है राष्ट्रीय विधियों का स्थान नहीं लेता है। ये सही है क्या ये बात? ये जो है बिल्कुल सही है, 2 और 3 सही है, यानी ऑप्शन बी सही है। देखो क्या है, IUCN एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो प्रकृति संरक्षण एवं प्राकृतिक संसाधनों के सतत प्रयोग के लिए कार्य करता है, और यह संयुक्त राष्ट्र का अंग नहीं है। IUCN संयुक्त राष्ट्र का अंग नहीं है, इसलिए पहला वाला हो जाता है। IUCN UN का अंग है, नहीं है, UN का अंग नहीं है, इसलिए पहला गलत हो गया। ठीक है, चलो, तो हो गया बी ऑप्शन। प्रकृति एवं प्राकृतिक संसाधन अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण, वही IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन एंड नेचर द्वारा प्रकाशित रेड डाटा बुक में निम्नलिखित में से कौन सी सूचियाँ? रेड डाटा बुक जो IUCN जारी करता है ना, रेड डाटा बुक, उसमें कौन सी सूचियाँ रहती हैं? जीव विविधता के हॉटस्पॉट में विद्यमान स्थानिक पौधे और पशुओं की जो सूची नहीं रहती है, ये नहीं रहती है। संकटापन्न पौधे और पशुओं की सूची रहती है, ये बिल्कुल सही है, ये रहती है। विभिन्न प्रदेशों में प्रकृति एवं प्राकृतिक संसाधन संरक्षण हेतु संरक्षित स्थलों की सूची रहती है, ये भी नहीं रहती है।
केवल जो संकटापन्न जो है ना, संकटाग्रस्त पौधे और पशु है ना, उनकी सूची रहती है। केवल बी ऑप्शन सही है, ठीक है, IUCN में। ओके, चलो याद रखना, इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राणी समूह संकटापन्न जातियों के संवर्ग के अंतर्गत आता है? इनमें से तो महान भारतीय सारंग, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, कस्तूरी मृग, लाल पांडा, एशियाई गधा, एशियाई वन्य गधा जो है, ये सब क्या है, संकटापन्न प्रजातियों के अंतर्गत आते हैं, ए वाले, है ना। कश्मीरी मृग, चीतल वितल ये नहीं आते हैं, ठीक है। तो इसमें कौन सा हो गया, ए ऑप्शन हो गया, ठीक है। चलो, किसी प्रजाति को विलुप्त मान लिया जाता है, कब माना जाता है, जब वह अपने प्राकृतिक आवास में नहीं देखी हो। कितने साल से नहीं देखी हो, 50 साल, 50 साल या उससे अधिक समय से नहीं देखी गई है तो उसे विलुप्त मान लिया जाएगा। इंपॉर्टेंट है, चीता विलुप्त घोषित कर दिया गया है इसी के तहत हमने, ठीक है। चलो, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। वन्य प्राणी और प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले उन कहाँ पाए जाते हैं? तो देखो, नीले मीन पक्ष वाली महासीर कावेरी नदी में पाई जाती है। पाई जाती है क्या? बिल्कुल राइट है, पाई जाती है। इरावदी डॉल्फिन चंबल नदी में पाई जाती है? नहीं भैया, चंबल में नहीं पाई जाती। कहाँ पाई जाती है बताऊंगा। मोरचा यानी रस्टी चित्तीदार बिल्ली कहाँ पाई जाती है? पूर्वी घाट पे, ये पाई जाती है। तो कौन सा हो गया, एक और तीन सही हो गया, एक और तीन नहीं, ऑप्शन सी। देखो, ये जो है इरावदी डॉल्फिन मुख्यतः समुद्री डॉल्फिन है, जो बंगाल की खाड़ी में और तथा उसमें गिरने वाली नदियाँ हैं ना, उनके मुहाने पर मिलती है, ठीक है। तो इसलिए दो ऑप्शन गलत हो जाएगा, दो वाला सही नहीं, एक और तीन सही है, तो सी ऑप्शन हो गया, ठीक है। चलो, कौन सी ड्रग गिद्धों की समष्टि में ह्रास के लिए, मतलब गिद्धों की जो संख्या है उसमें गिरावट के लिए कौन सी जिम्मेदारी है, एक ड्रग जिम्मेदार है, कौन सा है वो? तो है डिक्लोफेनेक सोडियम। ऑप्शन सी इज करेक्ट, डिक्लोफेनेक सोडियम। इंपॉर्टेंट है ये, है ना। इनसे एक बहुत गिद्धों की मौत हो गई है, 8-8.5 करोड़ गिद्धों की मौत का अनुमान लगाया गया है। चलो, मॉरिशस में एक वृक्ष प्रजाति जनन में असफल रही है, मतलब कौन सी? तो डोडो है। देखो क्या है, मॉरिशस में टम्बला कोक जिसे डोडो नाम से जानते हैं, एक वृक्ष है। ये जो है डोडो पक्षी विलुप्त हो गया। मतलब क्या है, अभी डोडो पक्षी एक था और एक टम्बलाकोक एक वृक्ष है वहाँ का, मॉरिशस का। तो वो डोडो पक्षी विलुप्त होने के कारण ये जो है ना टम्बलाकोक, इसको डोडो भी बोलते हैं, डोडो ही पौधा भी, जो डोडा वृक्ष है वो भी विलुप्त हो गया। क्यों? क्योंकि वो जो है इसको स्प्रेड करने में, इसको बीजों को फैलाने में, इनको आगे बढ़ाने में हेल्प करता था डोडो पक्षी, इसलिए बी ऑप्शन सही है, ठीक है। ड्यूगोंग नामक समुद्री जीव जो कि विलोपन की कगार पे है, क्या है? क्या है? एक स्तनधारी, मैमल है। क्या है ये? एक मैमल है, मैमल स्तनधारी। ओके, चलो अगला देखते हैं। भारत में पाए जाने वाले स्तनधारी ड्यूगोंग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं, है ना। ड्यूगोंग के संबंध में पूछा है, तो देखो देखते हैं। यह एक शाकाहारी समुद्री जानवर है, बिल्कुल राइट है, शाकाहारी है ना, घास खाता है, बिल्कुल राइट है। समुद्री गाय भी बोलते हैं इसको, इसलिए गाय, ये क्या है, घास खाता है समुद्र में, इसलिए समुद्री गाय बोलते हैं इसको। एक सही है, सही है। चलो, यह भारत के पूरे समुद्र तट के साथ पाया जाता है, बिल्कुल गलत है, पूरे के साथ नहीं पाया जाता है, बताऊंगा कहाँ कहाँ पाया जाता है। अच्छा, ये जो है, इसे वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की सूची 1 में विधिक संरक्षण दिया गया है, बिल्कुल राइट है, पहला और तीसरा सही है, तो यानी सी ऑप्शन सही है। तो देखो, ये एक ड्यूगोंग जो है एक शाकाहारी स्तनधारी है, इसे समुद्री गाय भी कहते हैं, है ना। और ये जो है मन्नार की खाड़ी, कहाँ कहाँ मिलता है? देखो, ये मिलता है भैया मन्नार की खाड़ी, उसके साथ में ये कच्छ की खाड़ी, खम्बात में नहीं मिलता है उसको, और पाक खाड़ी, अंडमान को इधर इधर साइड में मिलता है, ठीक है। तो सी ऑप्शन हो गया। चलो, बलुई और लवणीय क्षेत्र पर एक भारतीय पशु प्रजाति प्राकृतिक आवास है, एक भारतीय पशु प्रजाति का प्राकृतिक आवास है। उस क्षेत्र में उस पशु का कोई परभक्षी भी नहीं है, किंतु आवास खत्म होने के कारण उसका अस्तित्व खतरे में आ गया है। यह पशु कौन सा है? तो यह है भैया बी, भारतीय वन्यजीव गधा। क्या हुआ है, ये भारतीय वन्यजीव गधा क्या है, इसके आवास खत्म हो गए हैं। मुख्यतः ये कहाँ मिलता है? ये मिलता है बलुई और लवणीय क्षेत्र में। कहाँ पे? मुख्यतः गुजरात के जो लवणीय क्षेत्र है उस साइड में। तो इसके आवास धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं, उस कारण ये भी खत्म होता जा रहा है, इस पर खतरा आ गया है, ठीक है, बी ऑप्शन। चलो अगला देखते हैं। निम्नलिखित राज्यों में से किसमें सिंहपुच्छी वानर यानी मैकोंग बोलते हैं, मैकोंग कहाँ मिलता है? तो मैकोंग के समझ लेना, मैकोंग मिलता है मुख्यतः भैया पश्चिमी घाट में। अब देखो, तमिलनाडु आता है पश्चिमी घाट में, केरल आता है और कर्नाटक आता है। आंध्र प्रदेश कहाँ आता है पश्चिमी घाट में? तो 1 2 3 ऑप्शन ए सही है, पश्चिमी घाट में मिलता है मैकोंग, ठीक है। शेर जैसी पूछ रहती है इसकी, सिंहपुच्छी वानर बोलते हैं इसको, ठीक है। ए ऑप्शन हो गया, 1 2 3। चलो, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में लवण जल मगर पाया जाता है, पाया जाता है क्या? हाँ, चलो देखते हैं अभी। मालाबार क्षेत्र के पश्चिमी तटों में श्रू और टैपीर पाए जाते हैं, मालाबार के क्षेत्र में, है सही है क्या? पहला तो सही है और दूसरा गलत है, क्यों बताऊंगा अभी। देखो क्या होता है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में
ये ड्यूगोंग डॉल्फिन, व्हेल, साल्ट वाटर क्रोकोडाइल यही मिलता है। लेकिन ये जो श्रू और टैपीर है ना, जो वृक्ष हैं ये विशाल हिमालयी श्रृंखला में पाए जाते हैं। ये हिमालय में पाए जाते हैं, मालाबार में नहीं, हिमालय में, ठीक है। तो इसलिए ए ऑप्शन सही है। कहते हैं निम्नलिखित में से कौन सही सम्मिलित नहीं है? सुनहरे लंगूर विलुप्त प्राय, मरुस्तरीय बिल्ली ये भी विलुप्त प्राय, हुलॉक गिब्बन विलुप्त प्राय, एशियाई जंगली कुत्ते असुरक्षित। देखो इसमें दो गलत हैं, कौन कौन से? बी और डी। बी गलत है और डी गलत है। हमें इसमें गलत, ये क्वेश्चन ही गलत था। कैसे? देखो मरुस्थलीय बिल्ली के नाम से कोई भी बिल्ली अभी तक नाम नहीं है तो उसका रजिस्टर्ड है तो कौन सी? चीनी मरुस्थलीय बिल्ली, जिसमें क्या है वो विलुप्त श्रेणी में भी नहीं है, वो आती है वुलनरेबल, मतलब नाजुक श्रेणी, वुलनरेबल श्रेणी में आती है। तो ये इसलिए बी गलत है। चौथा क्या है? एशियाई जंगली कुत्ते असुरक्षित हैं। असुरक्षित इसमें दिखा रहा है, लेकिन क्या है वो विलुप्त प्राय है, विलुप्त होने की कगार पे है। तो इसलिए बी और डी दोनों ही गलत हैं, ठीक है। चलो, वेटलैंड दिवस कब मनाया जाता है भैया बताओ? इंपॉर्टेंट है। कब? तो ये 2 फरवरी को वेटलैंड डे मनाया जाता है। ओके, चलो हो गया। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि अंतर्राष्ट्रीय महत्व की किसी आर्द्रभूमि को मॉन्ट्रियल रिकॉर्ड के अधीन लाया जाए तो इससे क्या अभिप्राय है? देखो मॉन्ट्रियल रिकॉर्ड से क्या अभिप्राय हुआ है? ये क्या है? मानव हस्तक्षेप के परिणाम आर्द्रभूमि में पारिस्थितिक स्वरूप में परिवर्तन हो गया है, हो रहा है या होना है। देखो ऐसी कोई आर्द्रभूमि जहाँ पे मानव के हस्तक्षेप से या तो उसमें परिवर्तन हो गया है या हो रहा है या होने की संभावना है, उसको मॉन्ट्रियल रिकॉर्ड में बोलते हैं, मॉन्ट्रियल रिकॉर्ड्स बोलते हैं। मॉन्ट्रियल रिकॉर्ड के अंतर्गत आता है। मॉन्ट्रियल रिकॉर्ड क्या है? एक अंतर्राष्ट्रीय आर्द्रभूमि को संरक्षित रखने के लिए एक रजिस्टर है ना, जो मानवीय हस्तक्षेप के इनसे आर्द्रभूमियों को बचाता है। ए ऑप्शन सही है, ठीक है। चलो गलत है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रामसर सम्मेलन के अनुसार भारत के राज्य क्षेत्र में सभी आर्द्रभूमियों को बचाना और संरक्षित रखना भारत सरकार के लिए आदेशात्मक है। सही है क्या ये बात? आदेशात्मक है? हैं? बिल्कुल नहीं, आदेशात्मक नहीं है भैया, बताऊंगा क्या है। अगला, आर्द्रभूमि संरक्षण प्रबंधन नियम 2010 भारत सरकार ने रामसर सम्मेलन की संस्तुति के आधार पर बनाए? नहीं बनाए, ये भी गलत है, बताऊंगा। आर्द्रभूमि संरक्षण प्रबंधन नियम 2010 आर्द्रभूमियों के अपवाह क्षेत्र, जलग्रहण क्षेत्रों में सम्मिलित करते हैं, जैसा कि प्राधिकार द्वारा निर्धारित किया गया। ये सही है, सी सही है। देखो क्या है इसमें, केवल तीन मतलब सी सही है। देखो इसमें क्या है? सदस्य देशों के नामित आर्द्रभूमि स्थल यानी रामसर साइट्स को संरक्षित रखना उत्तरदायित्व है। जो सदस्य देश है ना, उत्तरदायित्व है, लेकिन आदेशात्मक रूप में बाध्यकारी नहीं है, इसलिए पहला वाला गलत। दूसरा क्या है? ये जो नियम बनाए हैं 2010 वाले आर्द्रभूमि को संरक्षित रखने के लिए, इनके लिए एक नीति बनाई गई थी 2006 में, राष्ट्रीय पर्यावरण नीति लाई गई थी 2006। उसी नीति के प्रस्ताव के अनुसरण के लिए बहुविषयक विशेषज्ञ एक समूह बनाया गया। उस समूह के सुझाव पर इनको जो है भारत सरकार द्वारा आर्द्रभूमि संरक्षण और प्रबंधन नियम 2010 लाए गए। मतलब उस समूह के सुझाव पर, नीति 2006 की नीति के आधार पर तो एक समूह बनाया गया, उस समूह ने सुझाव दिया तब ये नियम बनाया गया, ठीक है। सी ऑप्शन सही है। चलो, तो ये लेक्चर हमारा कंप्लीट हुआ आज। आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो इसको जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, लोगों को बताइए, शेयर करिए। ओके, थैंक यू सो मच।